ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से केबीआर पार्क के अतराफ 6 स्टील ब्रिजेस, 6 ज़ेर ज़मीन रास्तों और 6 जंक्शन की तामीर की तैयारियां तेजी से जारी है। 1090 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले इस वसी प्रोजेक्ट के टेंडर आइंदा हफ्ते जारी किए जाने का इम्कान है। उन 6 ब्रिजेस की तामीर का मकसद केबीआर पार्क के अतराफ ट्रैफिक के मसाइल को हल करना है। इसके लिए केबीआर पार्क से विरिंची हॉस्पिटल तक 6.5 किलोमीटर तक सड़क की तोसी की जाएगी, जो रोड नंबर 12 से शुरू होकर बराहे ओमेगा हॉस्पिटल, फिल्म अदाकार बाला कृष्णा के मकान से जुबली हिल चेक पोस्ट तक तोसी होगी और विरिंची हॉस्पिटल से बीआरएस के तेलंगाना भवन तक सड़क को 100 फीट चौड़ा किया जाएगा, जबकि चेक पोस्ट तक 150 फीट तोसी की जाएगी ताकि मेट्रो रेल लाइन को कोई मसला पैदा ना हो। सड़क की तोसी के लिए हुसूल अराज़ी कानून के तहत 303 जायदादों की निशानदही की गई है। पहले मरहले में 97% जायदादों को नोटिस जारी की जाएगी। बताया गया है कि जीएचएमसी का इंजीनियरिंग शोबा आइंदा हफ्ते टेंडर की इजराई की तैयारी कर रहा है और अंदरून 15 यौम टेंडर को क़तियत दी जाएगी। तेलंगाना के डीजीपी जितेंद्र ने इतवार को तेलंगाना की सालाना क्राइम रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर उन्होंने इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 2024 में तेलंगाना में जराइम के केसेस में 9.87% का इजाफा हुआ है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि इस साल रियासत भर में कुल 2,34,158 केसेस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मामूली वाक़यात को छोड़कर रियासत में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। उन्होंने मजीद कहा कि वो तेलंगाना को ज़ीरो ड्रग रियासत बनाने की सिमत में काम कर रहे हैं और इस साल 85 मौनवादों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने इंकशाफ किया कि रियासत भर में मंशियात के 1942 केसेस दर्ज किए गए हैं और 20 टन मंशियात जिसकी मालियत 142.95 करोड़ रुपए है जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल तेलंगाना में साइबर क्राइम में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस साल साइबर क्राइम के कुल 25,184 मुकदमा दर्ज किए गए, जो साल 2023 के मुकाबले में 43.33% ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहली बार साइबर जराइम पेशेवर अफराद से 2 करोड़ 42 लाख की नकद रकम बरामद हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि महकमे पुलिस में साल 2024 में 547 एसआईस और 12,338 कांस्टेबल्स भर्ती किए गए। शादी की दावत में बारातियों को ताखीर से रोटी सरबराह करने से नाराज दूल्हे ने शादी से इनकार करते हुए चला गया। यह अजीब गरीब वाक़या उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के मुगल सराय पुलिस स्टेशन के हमीदपुर गांव में आया पेश। ये वाक़या 22 दिसंबर को पेश आया, जब दुल्हन के घर वाले धूमधाम और बैंड बाजे के साथ बारात लेकर पहुंचे। शादी की तकरीब में मेहमानों का इस्तकबाल मीठे से किया गया, लेकिन खाने के दौरान एक बाराती को रोटी देर से मिलने पर तनाज़ा खड़ा हो गया। इस वाक़े से बाराती नाराज हो गए और दुल्हन के घर वालों पर बद इंतजामी का इल्ज़ाम लगाकर शादी दरमियान में ही छोड़कर वापस चले गए। दुल्हा इस तनाज़े के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ मौके से फरार हो गया और शादी रोक दी गई। दुल्हन को अपनी शादी के लिबास में कई घंटे इंतजार करना पड़ा, लेकिन बाद में पता चला कि दुल्हे ने किसी और रिश्तेदार से शादी कर ली। दुल्हन के घर वालों ने इस वाक़े पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कार्रवाई न होने पर 24 दिसंबर को पुलिस सुपरिटेंडेंट आदित्य से इंसाफ की दरख्वास्त की। दुल्हन ने अपनी शिकायत में बताया कि तकरीबन 200 मेहमान थे जिन्हें खाना खिलाने में ताखिर हो गई। बावजूद उसके दुल्हे के खानदान ने शादी से इनकार कर दिया। हालांकि एक दिन पहले 1.5 लाख रुपए बतौर जहेज की रकम दी गई थी। दुल्हन के घर वालों ने पुलिस से 7 लाख रुपए के नुकसान का दावा करते हुए मुलजिमीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की दरख्वास्त की। अलहाज मोहम्मद गौसुद्दीन महकमे तालीमात की दुख्तर डॉक्टर जोहा कौनैन का निकाह बरोज़ जुमा बाद नमाज़ असर बमकाम जामा मस्जिद निर्मल में मोहम्मद ज़ियाउद्दीन इंजीनियर फर्जंद मोहम्मद ख्वाजा मिनहाजुद्दीन से अंजाम पाया। ताम का इंतजाम सागर कन्वेंशन सूफी नगर में किया गया। इस महफिल में 2 साहबाब रिश्तेदारों ने मुकामी सहाफ़ियों के अलावा असातिज़ा की कसीर तादाद मौजूद थी। तकरीब में नौशा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, दुल्हन के वालिद अलहाज मोहम्मद गौसुद्दीन, मोहम्मद साजिद अब्दुल रहीम, प्रोपराइटर रिजवान वॉच, डॉक्टर अजहरुद्दीन, MA सादिक टीचर, मोहम्मद अदरुद्दीन, अलहाज अब्दुल रहमान मालिक मदीना होटल, मदहर खान कांग्रेसी कायद, सैयद अशरफ हुसैन के अलावा सैयद जलील अजहर सीनियर सहाफ़ी स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत भी मौजूद थे। हफ्ते के रोज शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में सरक़े की वारदात आई पेश। तफसीलात के मुताबिक शंकरपल्ली का रहने वाला वीरैया अपने घर वालों के साथ 27 दिसंबर जुमे की दोपहर 1 बजे यादगिरी गुट्टा के लिए अपने घर को महफूज तरीके से ताला लगाकर रवाना हुआ था। हफ्ते की सुबह एक पड़ोसी ने वीरैया को बताया कि उसके घर में सामान बिखरा पड़ा हुआ है। वापस आने पर अहले खाना को पता चला कि मकान में चोरी की वारदात हुई है।
और उनके घर से नकदी और जेवरात गायब हैं। बताया गया है कि वीरैया के घर से 3 लाख नकदी, 3 तोले सोना और 1 तोला चांदी चोरी कर ली गई है। इत्तला मिलते ही हैदराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 साल लड़के को 3 लाख रुपए मालियत के सोने और चांदी की जेवरात सरखा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। यह नाबालिग लड़का फर्स्ट लांसर का रिहायशी बताया गया है। पुलिस के मुताबिक नौजवान ने छोटी उम्र में ही मोटरसाइकिल और मोबाइल चोरी की मुतादिद वारदातें अंजाम दे चुका है। शहर हैदराबाद में रोज़ बरोज़ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। सुबह के 8 बजे तक भी शहर के कई मकामात पर कोहर की घनी चादर देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। डॉक्टर्स ने बच्चों और ज़ईफ अफराद को चौकस रहने का मशवरा दिया। जनूबी कोरिया के मियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 189 मुसाफिरीन हलाक हो गए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक यह हादसा लैंडिंग गियर की खराबी की वजह से पेश आया। यह हादसा बैंकॉक से रवाना होने वाले तैयारे के लैंडिंग करने के दौरान पेश आया, जब तैयारा कंट्रोल से बाहर होकर बाउंड्री दीवार से टकरा गया और फिर आग लग गई और धमाके से फट पड़ा। हुकाम के मुताबिक तैयारा लैंडिंग की कोशिश कर रहा था कि लैंडिंग गियर के मसले की वजह से यह हादसा पेश आया। यानी शाहिदीन ने बताया कि तैयारा जमीन पर उतरते वक्त लैंडिंग गियर और टायरों ने काम नहीं किया और यह भी इम्कान जाहिर किया गया है कि किसी परिंदे के टकराने की वजह से यह मसला पैदा हो सकता है। इस हादसे में 175 मुसाफिर और 6 अमले के अरकान तैयारे में सवार थे, जिनमें से 2 अमले के अफराद को बचा लिया गया। इस हादसे में तैयारा मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गया। हैदराबाद पुलिस ने 2 यूट्यूबर्स के खिलाफ मसीही बिरादरी और पुलिस के खिलाफ तौहीन अमेज रिमार्क्स करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 मुलजिमीन यूट्यूबर्स जिनकी शनाख्त करुणाकर सुगना और प्रवीण कुमार के तौर पर की गई है, उनके खिलाफ BNS एक्ट की दफा 392 के तहत अमन की खिलाफ वर्जी और एक मखसूस कम्युनिटी को जानबूझकर उकसाने और तौहीन करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहकीकात के दौरान पुलिस टीम ने अंबरपेट में यूट्यूबर के दफ्तर का मुआयना भी किया और CCTV फुटेज की जाँच की। पंजाब कोटा पुलिस के मुताबिक फुटेज की जाँच करते हुए पता चला कि करुणाकर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मसीही बिरादरी को उकसाने वाले इसी तरह के तदहीक अमेज तबसरे किए गए थे। एक और शख्स जिसकी शनाख्त ललित कुमार के तौर पर की गई है, तो भी गैर हसास तबसरा करके करुणाकर की तायद करते हुए पाया गया। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी वीडियोस अपलोड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया, जिससे किसी भी कम्युनिटी की तौहीन या जज्बात को ठेस पहुंचे। हैदराबाद का 1.5 किलोमीटर तवील अंबरपेट फ्लाईओवर इफ्तिताह के लिए तैयार है। JHMC ने बकिया मामूली कामों में तेजी लाई है ताकि फ्लाईओवर के काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। बताया गया है कि इस फ्लाईओवर का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इफ्तिताह अंजाम देंगे। उम्मीद है कि इस 4 लेन फ्लाईओवर से ट्रैफिक की रवानी में बेहतर आएगी। वारंगल हाईवे से शहर में दाखिल होने वाले मुसाफिरों की सफर के वक्त में कमी का इम्कान है। फ्लाईओवर के लिए 450 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें जमीन के हुसूल के लिए 300 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। ये फ्लाईओवर गोलनाका से शुरू होकर MCH क्वार्टर के करीब पूर्ण दया कॉलोनी पर खत्म हो रहा है। इस फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट साल 2018 में शुरू हुआ था और साल 2021 में इसके कामों में तेजी लाई गई और आखिरकार इसका इफ्तिताह जनवरी के पहले हफ्ते में होने का इम्कान है। मुंबई की कांदिवली में मराठी अदाकारा उर्मिला कोठारी की कार की जद में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया है कि कार के ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया और 2 मजदूरों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। इस हादसे में एक अदाकारा और उनका ड्राइवर भी जख्मी हुए, ताहम कार के एयर बैग बर वक्त खुलने की वजह से अदाकारा बच गई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए 30 दिसंबर पीर को असेंबली का सुबह 10 बजे से खुसूसी इजलास तलब किया जा रहा है। सेक्रेटरी असेंबली नरसिम्हा चारिलू ने अहकाम जारी करते हुए तमाम अरकान असेंबली को इसकी इत्तला दी। तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास के अख्ताम के चंद दिन बाद ही सिर्फ और सिर्फ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए खुसूसी तौर पर एक दिन का इजलास तलब किया जा रहा है। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत के अलावा कांग्रेस पार्टी ने सारे मुल्क में 7 दिनों के सोग का ऐलान किया। इसी के हिस्से के तौर पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। नए साल के मौके पर तेलंगाना रियासत में शराब की दुकानात और बार के औकात में तोसी की गई। तेलंगाना हुकूमत ने साल नौ की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर शराब की दुकानों को 31 दिसंबर की आधी रात तक खुले रखने की मंजूरी दे दी। बार और रेस्टोरेंट को भी रात 1 बजे तक काम करने की इजाज़त दी गई है। महकमा एक्साइज ने उन तब्दीलियों की तस्दीक करते हुए बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए। हुकूमत ने नए साल के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ खुसूसी तकरीबात और प्रोग्रामों को हरी झंडी दिखाई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ शराइत के साथ अपने दार इख्तियार में खुसूसी तकरीबात की इजाज़त दी है। इवेंट के मुंतज़मीन को हिदायत दी गई है तो
वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्टियों और पब में मंशियात का इस्तेमाल ना हो। आला हुकाम ने नए साल की तकरीबात के दौरान मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए भी हिदायत जारी की है। सरकारी ज़राए के मुताबिक शराब की दुकानों को आधी रात तक खुले रहने की इजाज़त देने से रियासती हुकूमत को काफ़ी आमदनी होने की उम्मीद है।